नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से आज एक चौंकाने वाली खबर आई है। चौंकाने वाली खबर क्या, इसे कह सकते हैं कि घटिया किस्म की राजनीति की शुरुआत हुई है। आज शिवसेना और एनसीपी की तरफ से यह कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी वो इनकी फोन टैपिंग करा रही थी। किनकी करवा रही थी तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमारी जहां तक जानकारी है तो उसमें जो शिवसेना और एनसीपी की तरफ से माना जा रहा है इस बात को कि जिस समय ये नेगोशिएशंस चल रहे थे बातचीत चुनाव के लिए, उस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के फोन की स्नूपिंग की जा रही थी। अब ये स्नूपिंग, फोन टैपिंग, ये 1970 की राजनीति का परिचायक है। अब सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि ये आखिर स्नूपिंग की बात आई कहां से। दरअसल ये फोन टैपिंग बहाना है। इन लोगों को, अर्बन नक्सलियों को बचाना है, क्योंकि दो बातें आज आई है। एक तो ये स्नूपिंग का इन लोगों ने एक बिना आवाज के बम फोड़ा है, और दूसरा पीछे के रास्ते से एनसीपी जो लगातार दबाव डाल रही थी कि जो भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई थी, वो यलगार परिषद वाला जो पूरा केस था जिसमें बहुत सारे अर्बन नक्सल्स को पकड़ा गया था और एक साजिश का खुलासा हुआ था, उसको लेकर के फिर से ये रिव्यू करना चाहते हैं। एनसीपी वाले चाहते हैं कि ये सारे जितने नक्सली हैं, ये जो आईएसआई के पेरोल पे जो हैं, इनको छोड़ दिया जाए। अब बहाना क्या लगाया गया, तो इन लोगों ने आज नया ड्रामा शुरू किया कि फोन टैपिंग हो रही है। अच्छा, फोन टैपिंग को पहले समझ लेते हैं क्या कोई इलीगल काम है हिंदुस्तान में फोन टैपिंग करना? नहीं। जो व्यक्ति ये कहे कि भाई फोन टैपिंग हो रहा है तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। सरकार के दृष्टि से, कानून के हिसाब से फोन टैपिंग हिंदुस्तान में एक लीगल प्रोसीजर है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी थ्रेट, कोई भी ऐसा सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति की बातचीत को सुनना जरूरी है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसकी फोन टैपिंग करा सकती है। तो एक ये इलीगल मसला नहीं है, अगर होगा भी तो लीगल होगा। दूसरी बात, सरकार किसकी थी? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। कौन आरोप लगा रहा है? ये संजय राउत, जो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। रोज कांग्रेस पार्टी और एनसीपी इनको बेइज्जत करती है और ये चुपचाप जो है मिमियाते हुए, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आवाज देकर के ठीक से जवाब दे सके। तो अब इन्होंने ये तमाशा शुरू किया है। तो संजय राउत से ये पूछना चाहिए, पता नहीं मीडिया वाले पूछते क्यों नहीं है कि आप देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो, तो सरकार में तो आप भी थे उनके साथ, आपको पता नहीं था? आप इतने ही बेवकूफ हो कि आपको मालूम नहीं कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है। सरकार की हिस्सेदारी में आप थे ना, आप अपोजिशन में तो नहीं थे। मलाई काट रहे थे उस समय अच्छे मंत्रालय की, तो आपको कुछ पता नहीं था। मतलब आप इतने ही इमेच्योर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं कि सरकार में रहते हुए दाहिने हाथ में क्या हो रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चल पा रहा है। कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर? और दूसरी बात, सबसे मजेदार चीज, ये जो 1970 की जो राजनीति जो आप 2020 में करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। अगर किसी को आपकी बात ही सुननी है, अगर मान लीजिए फॉर अ चांस कि बीजेपी वाले आपके फोन की बात को सुनना चाह रहे थे कि भाई आप क्या बोलते हैं, तो इसके लिए सरकारी मुलाजिमों को लगाया जाएगा, सरकार आदेश करेगी, पुलिस से करवाएगी। आपका टेक्नोलॉजी में इतने ही पैदल हैं, दिमाग के ऊपर का ये पूरा खाली हो गया है। जिस तरह के फोन आप लेकर के घूम रहे हो, उसमें तो कोई छोटा सा बच्चा ऐसे मुंबई के अंदर में कम से कम ऐसे 1000 बच्चे होंगे जो आपके फोन को टैप भी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक से एक स्नूपिंग डिवाइस है, एक से एक। दुनिया कहां से कहां चली गई है। अगर स्नूपिंग का इतना ही डर है तो अपने जो सारे मोबाइल फोन जिससे आप ट्वीट करते हो, गम भरी शायरी जो आप शेयर करते हो दुनिया के साथ, तो उस फोन को आप रख दो। अदरवाइज आपका तो सब कुछ बिका हुआ है।
चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, चाहे आप फेसबुक पे हो, सारा डाटा से लेकर के सारा कुछ तो उनके पास है। तमाशा बना रखा है। ऐसा लग रहा है ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह की राजनीति है। जमाना कहां से कहां आगे निकल गया है और ये लोग 1970 में फंसे हुए हैं। फोन टैपिंग हो गई, फोन टैपिंग हो गई, उसी में परेशान, आरोप लगा दिया। जवाब में बीजेपी की तरफ से जवाब आया, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने इस तरह के कोई आदेश नहीं दिए हैं और आप जो है अगर आपको तहकीकात ही करना है तो आप जल्दी तहकीकात करो, जल्दी बताओ कि किसके आदेश से हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ। जल्दी नहीं कर सकते हो, इजराइल चले जाओ, इजराइल से पता करवा लो कि आपके फोन को टैपिंग किया जा रहा था, नहीं किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि झूठ मूठ का शगुफा जो ये लोग छेड़ रहे हैं वो क्यों, ये एक डिविजनरी टैक्टिक है। अभी क्या हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना को जो है मुंह की खानी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ से रोज बेइज्जत कर रही है, जिनको ये कहते हैं कि हमारे देवता हैं सावरकर, वीर सावरकर, उनको कह रही है कि ये तो गे हैं, होमोसेक्सुअल थे, वो गद्दार थे, वो अंग्रेजों को दलाल थे। मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो सत्ता बचाने के लिए आप इस तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज करने पे तुले हुए हो और जब कुछ नहीं मिलता है, जब चारों तरफ से आप घिर जाते हो, तो वही पुराना 1970 का टैक्टिस, फोन टैपिंग हो रहा है। अरे कोई बवाल हो गया फोन टैपिंग। ऐसी क्या बात करते हो जो दुनिया को नहीं बता सकते, ये भी तो दुनिया को बताना चाहिए। खैर, ये दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि जब से ये सरकार बनी है, जैसा कि कैपिटल टीवी में हम लगातार इस बात को बता रहे थे कि एनसीपी की ये पूरी की पूरी तैयारी सरकार बनने से पहले कैपिटल टीवी में बताया गया था कि एनसीपी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री क्यों चाहिए कि ताकि वो जांच एजेंसियों के ऊपर प्रभाव डाल सके। उनको पुलिस चाहिए। और वो क्यों चाहिए, क्योंकि इनके बहुत सारे लीडर्स के जो तार जो है दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी तहकीकात ऑलरेडी चल रही है। और ये पता नहीं मोदी सरकार भी क्या करना चाह रही है, क्या देश को संदेश देना चाह रही है और किस बात की से उन्हें डर लग रहा है कि वो वोरा कमेटी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो मुंबई धमाके हुए थे उसके बाद एक वोरा कमेटी बनी थी जिसमें ये साफ साफ उसके कुछ जो ऑफिसर्स जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो पब्लिक पे आकर के बता चुके हैं कि ये जो बम धमाके हुए थे ये दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ, पूरा काम तो दाऊद इब्राहिम का गैंग ने किया था और उसके तार जो है शरद पवार के पास जुड़े हुए हैं, अजित पवार के साथ जुड़े हुए हैं। इतना तक डिटेल है कि दाऊद इब्राहिम इन लोगों को कितना कितना पैसा किस किस साल दिया है, इतनी साठगांठ इन लोगों की है। उस पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। और दूसरा मुद्दा था कि ये जो अर्बन नक्सल्स, ये दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान, आईएसआई और ये आईएसआई का लिंक अर्बन नक्सल्स के साथ। तो ये जो नक्सली सब जो पकड़े गए हैं, जो झंडा उठाते बोलते तो खुद है भाई हम तो मार्क्सवादी हैं, लेनिनवादी हैं, माओइस्ट हैं, झंडा क्या लेकर के चलते हैं, कश्मीर मांगे आज़ादी। जेएनयू में जो सारे अर्बन नक्सल्स हैं, ये कश्मीर को आज़ाद करवाने वाले ये जो ब्रिगेड है, टुकड़े टुकड़े गैंग या लेफ्ट लिबरल कबाल, उसको बचाने के लिए ये जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए उद्धव ठाकरे से कि आप मुख्यमंत्री किस बात के लिए बने हो, देशद्रोहियों को, नक्सलियों को, अर्बन नक्सल्स को, आईएसआई को, दाऊद इब्राहिम के गैंग को महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए आप इस स्तर पर जाकर के कॉम्प्रोमाइज करोगे? और कोई विरोध करेगा तो आप कहोगे भाई मेरा तो फोन टैप हो रहा है, फोन टैपिंग हो रही है। अजीब हालत है। तो अब एनसीपी की तरफ से ये दबाव डाला गया है कि ये आज ऐलान भी कर दिया गया है कि सरकार बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे की सरकार ये जो अर्बन नक्सल्स को जो पकड़ा गया है, जो पुणे की पुलिस पूरे सबूत के साथ इन लोगों के ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है, उस पर यह सरकार ने कहा है कि वो रिव्यू करेगी। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब एक तो केस चल ही रहा है,
अगर सरकार कहती है कि इसका रिव्यू करेंगे, इसका मतलब है कि जो चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं, जो साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, उनको खत्म कर देना है, ताकि ये लोग फिर से फ्री हो जाएं और फिर देश में जो है, जिस तरह से गढ़चिरौली में इन लोगों ने 7 हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया था, वो फिर से वो करेंगे। जिस तरीके से ये लोग दांतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, ये लोग, इन लोगों ने हमारे 76 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया था और जेएनयू के अंदर ये लोग खुशियां मना रहे थे, वो फिर से ये दोहराएंगे। तो ये बात तो उद्धव ठाकरे को अब सामने आकर के बोलना चाहिए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एक इनका जो गृह मंत्री तो एनसीपी का है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है कि जो स्टेट होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम, उसने, वो शिव सैनिक है, उसने कहा है कि ये जो भीमा कोरेगांव वाला जो केस हुआ था, ये कोई साजिश नहीं है। ये बाकायदा एनसीपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, शरद पवार क्या कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये तो भोले भाले नक्सली हैं, ईमानदार नक्सली हैं, ये तो बिल्कुल गंगा से नहा करके बस निकले ही हैं, इनको साजिश के तहत फंसाया गया था। लेकिन एक सच्चा उद्धव ठाकरे के जो मिनिस्टर है, वो एक सच्चा शिव सैनिक नजर आ रहा है इन लोगों के बीच। उसने आज, पता नहीं उसने उद्धव ठाकरे से बात की या ना की, लेकिन मीडिया के सामने आकर के उसने कह दिया कि जो भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी वो कोई साजिश नहीं है, वो लोगों को जो पकड़ा गया है वो कोई साजिश नहीं है, सबूत के आधार पे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि एक सच्चा शिव सैनिक वो उसकी बात रहती है या फिर उद्धव ठाकरे की, जिसने अपने पुत्र मोह और सत्ता के लालच में अपनी सारी विचारधारा को जो है तिलांजलि दे दी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।